ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखें जहां पर मरियम नवाज शहबाज शरीफ के वालिद के बारे में बता रही थी, लेकिन सीन तब उल्टा पड़ गया जब मरियम नवाज कुछ और कहने लगी और शहबाज शरीफ कुछ और। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, गरीब किसान के। अब बिलावल साहिबा ने अंडे 100 रुपए किलो तो बेच दिए, लेकिन मरियम साहिबा ने इन अंडों पर जो मजे लिए वो वाकई में देखने वाले थे। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? वाह 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 वाह। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अंडे 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब मरियम नवाज के साथ ऐसा हुआ हो। पेट भी क्या चीज है, इंसान से क्या क्या करवाता है। फिर इसी पेट की खातिर ये दोबारा जलसे में वापस आती हैं और एक शख्स मौका पाकर इनकी पीठ पर हाथ रख देता है। क्या माल है यार। बाद में इस शख्स को काफी जूते पड़ते हैं। जब इस हाथ लगाने वाले आदमी से पूछा गया कि तुमने मरियम नवाज को हाथ क्यों लगाया, तो उसका कहना था रुलता गया पर चस बड़ी आई है। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। अब इस अगली वीडियो में मरियम नवाज जिना हॉस्पिटल का दौरा कर रही थी। इसी दौरान कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरे को इनके सर पे दे मारता है। यहाँ मरियम नवाज को खुद पर काफी गुस्सा आया, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। लगता है बेइज्जती तो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जलसों में हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा और चरसी शामिल होता है। अब जैसे कि इस जलसे में मरियम नवाज अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से कूनी खा लेती हैं और कूनी भी इतनी जोर की कि पेशाब निकल जाए। इसने मरियम नवाज को दिन में ही तारे दिखा दिए। मरियम नवाज को धक्कम पेल के दौरान मुक्का लग गया है। मरियम नवाज के इस बयान ने तो सबको यकीन दिला दिया कि मरियम नवाज भी यू टर्न लेने में किसी से कम नहीं। ये भी पल में तोला हो जाती है और पल में मासा। एक जलसे में मरियम नवाज ने कहा कि मैं बाहर किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये अपनी बातों से मुकर गई। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनाओ। Few moments later. मेरी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा जब मरियम नवाज ने मौलाना साहब के कंधे पर सर रख दिया। इसके बाद क्या था, मीमर्स को तो मौका मिल गया। मीमर्स ने मौलाना साहब और मरियम नवाज की लव स्टोरी के बारे में ऐसी ऐसी मीम्स बनाई कि पूछिए मत। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। अब मरियम नवाज के इस बयान पर तो गूंगे भी हंसने लगे, बहरे सुनने लगे और अंधे देखने लगे। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मरियम नवाज कुछ वक्त पहले बिलावल को अपना भाई कहती थी और कहती थी कि बिलावल मुझे बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता। बड़ी बहन, बड़ी बहन। बिलावल के खिलाफ ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। जहां पर मरियम औरंगजेब पीटीआई का असल चेहरा लोगों को बता रही थी, लेकिन जिस तरह से ये पीटीआई का घिनौना चेहरा लोगों को बता रही थी, उसे देखकर तो आपको भी हंसी आ जाएगी। ये खबर देना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहें। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। अब इस अगली वीडियो में तो बिल बतौड़ी ने हद ही पार कर दी। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने अपने ही कायद नवाज शरीफ को नाअहल बोल दिया। इनका कहना था कि हमारा नालायक नाअहल इलेक्टेड वजीर आजम कोट लथपथ जेल में बंद है। अब ऐसा ही होता है जब आप सस्ता नशा कर लेते हैं। नालायक नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम आज कोट लखपत में जेल में बंद। नवाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम है। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। अब इन्होंने ये अल्फाज तो बोल दिए, लेकिन इन अल्फाज के बाद इन्होंने वो कीमती पत्थर उठाए होंगे जिन्हें उठाकर लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार। बताओ आपका क्या जाता है। अब इस अगली वीडियो में मरियम औरंगजेब ने असेंबली में खड़े होकर माइक के साथ ऐसा काम किया जिसे देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए।
इन्होंने माइक के साथ कुछ इस तरह से छेड़छाड़ की कि मीम्स बनाने वालों ने इनकी मां बहन एक कर दी। अब ये बात शायद आप जानते हो कि 50 साल की उम्र के बूढ़े मरियम औरंगजेब को अपना क्राइस्ट समझते हैं। यहाँ मरियम साहिबा कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, तो इनका एक सड़क छाप आशिक इन्हें बाहू में ले लेता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये साबित हो जाएगा कि मरियम औरंगजेब सस्ता नशा करती हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ी जा रही है, लेकिन मरियम औरंगजेब ने ये जंग अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान कर डाली। और वहाँ जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान। इंटरनेशनली आपका मतलब है कि अमेरिका का सदर जो है वो इस वक्त तमाम काम छोड़कर कह रहा है कि बुज़दार और इमरान खान को कैसे हटाना है, और वहाँ जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान। अब मरियम साहिबा के पास कितना जनरल नॉलेज है, इस क्लिप को देखने के बाद आपको अंदाजा हो ही गया होगा। अब इस अगली वीडियो में आप फूफो की चालाकियां देख सकते हैं, जहां पर मरियम साहिबा नारे लगा रही थी, लेकिन मौका पाते ही इन्होंने साथ खड़े आदमी को धक्के भी देना शुरू कर दिए। मतलब यहाँ फूफो की चालाकियां तो उरूज पर हैं। नो 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 नो। अब इस अगली वीडियो में मरियम औरंगजेब एक खिताब कर रही थी, जहां पर खड़े आशिकों में से एक आशिक इनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है। रिएक्शन में मरियम औरंगजेब हंसकर इसका हाथ पीछे हटा देती हैं, जैसे ये इनसे कह रही हूँ कि हर चीज के लिए जगह होती है, वक्त होता है। जहाँ खड़ी होती हो शुरू हो जाते हो। किधर किधर किधर? मुर्गी है, मुर्गी मुर्गी है। मरियम औरंगजेब हमेशा पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करती हैं, उन्हें चोर, लुटेरे और डाकू के नाम से पुकारती है। इस वीडियो में मरियम औरंगजेब अपनी ही पार्टी के लोगों को फ्रॉडी, चोर और डकैत कह रही है। कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा। हम चोरों को चोर कहेंगे, हम नालायकों को नालायक कहेंगे। शाहिद खाकान सिलेक्टेड, मिफ्ता इस्माइल नालायक, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक झूठे, हमजा शहबाज गदागर, मरियम नवाज नाअहल। अच्छा, मियां साहब ने जिस रास्ते पर भी जाना होता था 2 मिनट में रास्ते क्लियर हो जाते थे। लेकिन जरा आप इस वीडियो को देखें, जिसमें पाकिस्तानी बादशाह लंदन में जाकर फकीर बन जाते हैं। लंदन की सड़कों पर न तो हटो बचो का शोर मचता है और न ही इनके प्रोटोकॉल की वजह से किसी की जान जाती है। यही वो वुज़रा हैं जो अपने मुल्क में जग्गे बन रहे होते हैं, और जब यही लोग लंदन में जाते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। लंदन में शहबाज शरीफ की ये वीडियो उन्हीं के एक सपोर्टर ने बनाई, जिसमें शहबाज शरीफ इधर उधर टैक्सी के लिए भागते हैं। अब इस अगली फनी वीडियो को देखें, जहां पर मियां साहब ने माइक तो तोड़े ही थे, लेकिन अपने सर का भी छोड़ा कुछ नहीं। पता नहीं इनकी माइक्स के साथ क्या दुश्मनी है। अब इस अगली वीडियो में भी मियां साहब ने अपना सारा गुस्सा माइक पर निकाल दिया। अब तो बात यहाँ पर आ पहुंची है कि सहाफी अपने माइक भी इनके सामने रखने से डरते हैं। आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब पाकिस्तानी सियासत में ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि इलेक्शन हारने के बाद जो भी अपोजिशन में आता है वो अपने आप को हाजी सनाउल्लाह साबित करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि यहाँ पर मियां साहब मासूम बनते बनते मुखालफिन की मंजी में डांग फेर ही देते हैं। अब मियां साहब मंजी थले डांग फेरना चाहते थे, लेकिन इन्होंने गलती से डांग को झाड़ू कह दिया। पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। मतलब कैसे कैसे सियासतदान हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर ही हंसी आ जाती है। जहां मियां साहब किसी भी खिताब में माइक के साथ कुश्ती लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं मियां साहब इस अगली वीडियो में एक पहलवान को गिराते हुए नजर आते हैं। अब इस अगली वीडियो को देखें, जहां पर इमरान खान ने जैसे ही असम्बलियां तोड़ी तो शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब टूट गया। शहबाज शरीफ के चेहरे पर टेंशन देकर सभी नारे भी लगा रहे थे और हंस भी रहे थे। दोस्तों, आपने शहबाज शरीफ का ये जुमला तो सुना होगा, Beggars can't be choosers.
Please understand that. मतलब भिखारियों की अपनी पसंद नापसंद नहीं होती। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम अमेरिका के भिखारी हैं और हमें अपनी आवाम का पेट पालना है। हमारी मेशत अमेरिका से चलती है। सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने इसी बयान की हमायत कर दी। अपीसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमें रखना है। दोस्तों यही वो पॉलिटिशियंस हैं, जब इनकी अपनी हुकूमत होती है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी का मकरूज नहीं है, लेकिन जब यही सियासतदान ओपोजिशन में होते हैं तो मुल्क को भिखारी कहने लगते हैं। अब इस बयान पर यह कहना तो हर हाल में बनता है। शर्म होती है, कोई हया होती है। अब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हालत देखें, जिन्हें नमाज पढ़ने का तरीका तक नहीं आता। अब नमाज का तरीका तो इन्हें तब पता हो जब इन्होंने सियासत से निकलकर बाहर देखा हो। नो 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 नो। दोस्तों अब इस अगली वीडियो को देखें, जहां पर शहबाज शरीफ की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। इनकी ये वीडियो लंदन के एक बस स्टॉप पर ली गई, जो देखते ही देखते काफी वायरल हुई। वेल तो दोस्तों इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।